गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। रसायन विज्ञान का अध्ययन जारी है और रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरे चैप्टर के तहत अभी तक हमने अवयवों को अलग करने की विधियों के बारे में सीखा है। अब आज हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त सके। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, ये क्या होता है? फिजिकल, हर पदार्थ में, चाहे वो सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, जीवित हो या मृत हो, इस संसार के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। हम में, तुम में, आप में, सब में। आप में भी वो गुण है, मुझ में भी वो गुण है। अब फिजिकल क्या है और केमिकल क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। फिजिकल तो वो हुआ जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हाइट, ये फिजिकल गुण हुआ। गोरा रंग है, काला रंग है, सांवला रंग है, गेहुआ रंग है, ये शरीर का जो रूप है, शरीर की जो बनावट है, ये हमारा फिजिकल जो बाहर से देखने में नजर आता है। लेकिन ये भौतिक गुण हुआ। लेकिन रासायनिक गुण वो इंटरनल है, आंतरिक है, जो दिखाई नहीं देता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है। अब हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे अंदर के जो स्वभाव हैं वो कैसे हैं, आपके विचार किस तरह के हैं, इन सब के बारे में आपके संग में रह करके जाना जा सकता है। वो बाहर से दृश्यमान नहीं होता है। ठीक उसी तरह से पदार्थ के बारे में भी यही बात लागू होती है। जो दिखाई देता है वो उसका भौतिक गुण हुआ, जो अनुभव किया जाता है परीक्षण करने के पश्चात, टेस्टिंग के बाद, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे पदार्थों के बारे में रंग है, गंध किस प्रकार का है, अवस्था क्या है, कठोरता, हार्डनेस, दृढ़ता, बहाव, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व, चूंकि ये रसायन की भाषा में अब समझाना आप पढ़ रहा है तो ये रासायनिक भाषा है। इन सब गुणों के बारे में, जो कि गुण हैं, ये सब आप अध्ययन करेंगे। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में यदि परिवर्तन के कारण को विपरीत कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए, तो मूल पदार्थ का जो गुण है वापस लौट आता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन टेम्पररी होता है, अस्थायी होता है, यह उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। तो भौतिक अवस्था में आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ को यदि गर्म किया जाए तो जल में बदल जाता है, और जल को ठंडा कर दिया जाए तो पुनः बर्फ में। जल को गर्म किया जाए तो वाष्प में, और वाष्प को संघनित किया जाए तो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में आकृति, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ परिवर्तन के कारण को यदि रिवर्स कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो पुनः पदार्थ अपनी भौतिक रूप में आ जाता है। जैसे साधारण नमक का जल में घुलना या चीनी का जल में घुलना। एक गिलास पानी लेकर के या बीकर में पानी लेकर के आप उसमें नमक घोल दें, चीनी घोल दें,
तो चीनी और नमक दोनों जल में घुलनशील हैं, वो जल में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यदि उसी जल को, उस विलयन को यदि वाष्पीकृत किया जाए, गर्म किया जाए, तब क्या होगा? जल वाष्पित हो जाएगा और उसमें घुले हुए पदार्थ चीनी अथवा नमक हैं, उसके कण ठोस रूप में बच जाते हैं। तो जल से बर्फ का बनना, लोहे की चूर्ण और बालू का मिश्रण, इन सबको अलग किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन है। फलों से फल का सलाद बनाना। अब यहां पर कुछ लोगों को ये समस्याएं होती हैं कि फल को काट करके हमने सलाद बना दिया, क्या सलाद को जोड़ करके पुनः फल बना सकते हैं? तो इसको लोग रासायनिक परिवर्तन में ले लेते हैं, क्योंकि सलाद से पुनः फल नहीं बना सकते हैं। कांच के गिलास का टूट जाना, कांच का गिलास यदि टूट जाए तो टूटे हुए कांच को जोड़ करके हम पुनः गिलास नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना यह है कि जो परिवर्तन हुआ पदार्थ की अवस्था में, आकृति में, रंग में, रूप में, जो परिवर्तन हुआ वो ठीक है, वो बाह्य परिवर्तन है। लेकिन उसका जो इंटरनली गुण है, आंतरिक गुण है, क्या उसमें परिवर्तन होता है? फल को काट करके सलाद बना दिया जाता है तो फल का स्वाद और सलाद के स्वाद में क्या अंतर आ जाता है? नहीं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। कांच का गिलास यदि टूट जाए तो भी वह कांच ही रहता है, वो लोहा नहीं बन जाता है, तो वह भी भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का किसी बर्तन में पिघलना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, किसी वायर से, किसी तार से इलेक्ट्रिक का प्रवाहित होना, बादल का बरसना, कपूर का वाष्प बन करके उड़ जाना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी जो पदार्थ का रूप चेंज होता है उसके प्रॉपर्टीज में, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन के कारण को यदि रिवर्स किया जाए तो पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो अस्थायी होता है और पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाते हैं। परिवर्तन के कारण को विपरीत करने पर भी प्राप्त वस्तु से मूल वस्तु नहीं प्राप्त होती है। यह इसका डेफिनेशन हुआ। तेल और जल दोनों द्रव हैं, लेकिन दोनों का रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है। तेल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, लेकिन जल गंधहीन होता है। तेल जलता है और जल जलते हुए को बुझा देता है। तो जलने की क्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो जहां जलना शब्द होगा वहां पर आपको समझना है कि यह रासायनिक परिवर्तन है। जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, लेकिन विद्युत बल्ब का जलना नहीं। ये जलना रासायनिक, लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब एक प्रश्न यहां पर आप देख लें, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती के जलने में दो बातें होती हैं, एक तो मोम का पिघलना, और दूसरा है बत्ती का जलना। ये भौतिक परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन होते हैं। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंजिंग, और बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स, जैसे बीज से पौधा बनना, पौधे की वृद्धि होना। पेड़ों को काटना रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पेड़ को जब हम काटते हैं तो वो सजीव अवस्था से निर्जीव में आ जाता है। लकड़ी निर्जीव का निर्जीव ही रहता है। लोहे की अलमारी में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। जहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। लकड़ी या कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पक जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के फीते का जलना जो आप प्रयोगशाला में देखे होंगे,
विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, और वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझ लें। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहला कि यह जो होता है वो टेम्पोररी होता है और ये परमानेंटली होता है। यह स्थायी होता है, वो अस्थायी होता है। साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसमें नया पदार्थ बनता है। ये भी इसका एक गुण हुआ। दोनों के गुणों का अंतर आपको लिख देना है। यह रिवर्सिबल होता है, अर्थात उत्क्रमणीय होता है, और यह रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग हो जाता है उससे पुनः हम मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पदार्थ में परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, और इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसका जो गुण है वो चेंज हो जाता है। तो यह महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में। इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि पेड़ों का काटना कौन सा परिवर्तन है, तो पेड़ों का काटना रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबल करके वाष्प बनना, जल वाष्प बनेगा, पुनः वाष्प को ठंडा करेंगे, जल बनेगा, यह भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाना, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो एक्सरसाइज में ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप अपने प्रश्न को, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।